क्या नाम है आपका? उज़्मा मुख्तार। हाँ, तो उज़्मा जी, आप क्या सहमत हैं इनसे, इनके तर्कों से? क्या लग रहा है, मोदी जी ने महिलाओं के लिए कुछ किया है? हाँ, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं उन्होंने औरतों के लिए। वुमेन डेवलपमेंट जो पहले था एज़ कम्पेयर टू उनके आने से पहले जो था और अब जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमें रिजर्वेशंस बहुत ज़्यादा मिली हैं और नर्सिंग डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा ओपन हुए हैं, जिसके लिए वुमेन एम्पावरमेंट जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। वुमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है मोदी सरकार की तरफ से, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसकी वजह से पहले गाँव में इतनी लड़कियों को इजाज़त नहीं थी कि वो जा कर के पढ़े, आगे बढ़े, लेकिन अब हर एक गांव में हर एक घर से जो बेटी है वो अब पढ़ने के लिए जाती है। तो उनके लिए सुविधाएं बनाई कुछ? जी बिल्कुल सुविधाएं बनाई। जैसे पहले जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें टॉयलेट फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं होती थी, एक प्राइवेसी नहीं होती थी एक लड़की के लिए, लेकिन अब वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वुमेन हाइजीनिक के रिलेटेड है, वो भी उन्होंने वहाँ पे प्रमोट की हैं। सैनिटरी लेकर के, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं वो भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किए। जैसे बहुत सारे अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे औरतों को इतनी नॉलेज नहीं थी, वहाँ पे भी उन्होंने वो चीज़ें मतलब पास की हैं, वहाँ पे भी लोगों के द्वारा उनको पहुँचाई गई हैं कि उनको इतनी नॉलेज मिले ताकि वो भी उसे इस्तेमाल करें और इंडिया जो है एक डेवलप कंट्री बन सके। आपको याद है एक बार प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से इस चीज़ का जिक्र किया था, तब लोगों ने बड़ा मजाक बनाया था इसका। क्या सोचते हैं आप? इस चीज़ का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने ये चीज़ देखी है, जो बहुत सारे लोग हैं इन चीज़ों को ना थोड़ा गलत तरीके से लेते हैं। वो समझते हैं कि अरे इस चीज़ की बात ओपनली नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि हर एक इंसान को इस चीज़ के रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मोदी सरकार भी कर रही है, आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा जैसे मीडिया है उसके थ्रू, टीवी के थ्रू बहुत सारी जो है एजुकेशन लोगों तक पहुँचा रही है औरतों के द्वारा, मतलब औरतों के रिलेटेड, बच्चों के रिलेटेड हर एक चीज़ जो है, हर एक नॉलेज जो है आज की जनरेशन के पास होनी चाहिए, जिससे फ्यूचर जनरेशन बेटर होगी। तो वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, क्या करती हैं? मैं बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। ये अच्छा हुआ, एक 4th क्लास की बच्ची थी ना, वो 4th क्लास की बच्ची से हमने बात करनी शुरू की और बीएससी नर्सिंग तक के बच्चे से बात कर रहे हैं। आपको अपने गाँव में, अपने आसपास में क्या परिवर्तन नज़र आया मोदी सरकार के आने के बाद और पहले में? क्योंकि आप इन सब में सबसे बड़ी हैं, तो आपकी सबसे ज़्यादा बुद्धि खुली होगी, हम मान रहे हैं। जी, पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, वुमेन सेफ्टी इतनी अच्छी नहीं थी। हम मतलब पहले जब घर से ज़्यादा देर बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि वुमेन इनसिक्योर थी। लेकिन जैसे जैसे मोदी सरकार डेवलप हो रही है और इंडिया को डेवलप कर रही है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं। और जो सबसे ज़्यादा मैंने चीज़ देखी है वो है रोड, सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब थी। क्योंकि मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया था, बचपन से ही मैं लोकल ट्रैवल कर रही हूँ, तो वो चीज़ मैंने देखी है। पहले जो सड़कें थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हर दिन स्ट्रगल होता था और एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं, ट्रांसपोर्ट है, सड़कें बिल्कुल साफ़ हैं, तो अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। क्या लग रहा है इस बार मोदी ईवीएम हैक करेंगे या दिल जीतेंगे? मुझे लगता है कि दिल जीतेंगे। दिल जीतेंगे? जी, उन्होंने ऑलरेडी दिल जीत लिया है पूरे हिंदुस्तान का। कैसे? उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे सब्सिडीज़ दी हैं, सिलेंडर हर एक घर तक पहुंचाया है। जो चूल्हा है वो उन्होंने, पहले जैसे मिट्टी के चूल्हे इस्तेमाल करते थे, उससे बहुत ज़्यादा बीमारी होती थी, और अब उसकी जगह पे उन्होंने एडवांस चूल्हे जो हैं वो घर पे प्रोवाइड किए हैं, सिलेंडर प्रोवाइड किए हैं, वाटर फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड हो रही है। जो बिजली थी वो बहुत सारे गाँव में तक अभी तक नहीं पहुँची थी, लेकिन वो अब पहुँच रही है। तो ये इंडिया की डेवलपमेंट ही तो है। इज्जत घर की भी बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर, जिसे यहाँ पे मतलब नॉर्थ इंडिया में शौचालय, उसको उन्होंने एक नया नाम दिया, इज्जत घर। उसका कुछ है यहाँ प्रभाव बने कुछ लोगों के घर में? जी बहुत ज़्यादा। अच्छा। पहले बहुत सारे जो गांव हैं उनमें शौचालय का सिस्टम नहीं था, क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो खुले में ही जाते थे। लेकिन अब जब से वो सब्सिडी उनको मिली है, मुझे अमाउंट नहीं क्लियर पता, लेकिन वो उनको सब्सिडी मिली है टॉयलेट्स बनाने के लिए, टॉयलेट प्रमोशन भी हुई है, और आप हमारे गाँव में भी अगर देखें, यहाँ पर हर एक घर में अब टॉयलेट बन चुका है। अच्छा, ये चूँकि पहाड़ी इलाका है तो यहाँ तो जीना, जनजीवन बड़ा मुश्किल होगा। पेट्रोल, गैस, सिलेंडर, ये सब तो बहुत मुश्किल से पहुँचता होगा, उसकी क्या स्टेटस है? बिल्कुल भी मुश्किल से नहीं पहुंचता, हर चीज़ इजीली अवेलेबल है। हमारे घर के बिल्कुल पास ही एक पेट्रोल पंप है। गैस सिलेंडर हमें पहले था? पहले नहीं था, रिसेंट, जी बिल्कुल रिसेंट आया है। और रोड जो है अब हर एक घर तक है, तो उसकी वजह से जो सिलेंडर है वो पहले जो लोग बाहर दूर जा कर के लेते थे, अब उनको घर पे ही सिलेंडर जो है वो मिल रहे हैं, प्रोवाइड हो रहे हैं। तो हर चीज़ जो है अब घर पे ही है। और जैसे अब रिसेंट अब वो कर रहे हैं कि वाटर फैसिलिटी जो है वो हर एक घर तक नल जा रहा है, तो उसकी वजह से हर एक घर तक पानी भी पहुँच रहा है।
वोटर है आप में से कोई? आप तो होंगी, और भी कोई है वोटर? आप दोनों तो नहीं होगे। क्या लग रहा है इस बार वोट मोदी जी को दिया जाए? जी लग रहा है, पहला वोट है तो ज़रूर लग रहा है। पहला वोट उनको देना है? जी उमर अब्दुल्ला को नहीं देना? नहीं। फारूक साहब के बच्चे हैं वो। हाँ ज़रूर है, लेकिन जो डेवलपमेंट मोदी सरकार ने की है उनमें और जो पहले की थी उनमें बहुत डिफरेंस है। अगर उमर फारूक इतना करते तो फिर देखते हम, लेकिन वैसा कुछ हमें दिखा नहीं है अभी तक। मोदी सरकार में ही हमें वो चीज़ें दिखी हैं। हमें लग रहा है कि हाँ, अगर हम मोदी सरकार को वोट करेंगे तो वो हमारे लिए भी कुछ करेंगे जैसे वो कर रहे हैं, तो हम ज़रूर मोदी सरकार को ही वोट देंगे। फीमेल फैक्टर तो काम करेगा मैडम मुफ्ती? नहीं, मेरे लिए नहीं। आपके लिए नहीं? नहीं। चलिए, एक अंतिम सवाल बताइए। राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे, अभी कश्मीर भी आए थे, तो आप लोगों ने देखा था कुछ? क्या लग रहा है, होप नज़र आ रही है कुछ? मैंने देखा था, बहुत सारे जो वायरल वीडियोस थी उनकी आ रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ चेंज आएगा, क्योंकि मोदी जी ने ऑलरेडी सब हिंदुस्तानियों के दिलों में अपनी जगह बना ली है, तो वो उनको वोट ज़रूर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।